तो वहां बड़ी ही सुंदर कोमल घास को देखा। कन्हैया के मन में गाय चारण करने की इच्छा प्रकट हुई। कन्हैया को प्राणों से भी प्यारी है गाय, बहुत प्रेम करते हैं। गाय, गोपी और ग्वाल बहुत प्रेम करते हैं इन तीन। गोपी किसे कहते हैं, ग्वाल किसे, गोप किसे कहते हैं? जो उन गायों का चारण करे, गायों को चरा करके लाए, उनकी सेवा करे, उनका नाम गोप होता है। और अगर कोई स्त्री वर्ग में करे तो उनको गोपी कहते हैं। यानी कि गाय की सेवा करने वाली ही गोपी और गोप है। और आज के समय बहुत अधिक जरूरी है गाय की सेवा और गाय के प्रति देवत्य भाव, क्योंकि जब तक हमारी बुद्धि में गाय के प्रति पशु बुद्धि रहेगी ना, जब तक हम गाय को पशु बुद्धि मानते रहेंगे, पशु मानते रहेंगे, तब तक गाय के प्रति हमारी सेवा हो नहीं सकती। क्योंकि जब तक स्वामित्व भाव प्रकट ना हो तब तक कोई सेवक सेवा कर नहीं सकता। स्वामित्व भाव जरूरी होता है। इसलिए गाय को पशु नहीं मानना। गाय साक्षात भगवान का स्वरूप है। गाय चलता फिरता भगवान का विग्रह है। अगर आप गाय को भोग लगाते हो तो आपने ऐसा सोच लो समस्त देवी देवताओं को भोग लगा दिया। गाय के शरीर में सभी देवी देवता विद्यमान है। एक संत ने कहा, ये सभी वृक्ष सूख रहे हैं, क्या कारण है? तो जो रिसर्च कर रहे थे गोवर्धन के ऊपर, उन्होंने कहा इन वृक्षों को खुराक नहीं मिल पा रही है। पूछा क्या, कौन सी खुराक? तो कहा गाय के द्वारा पहले गौमूत्र और गोबर आदि प्राप्त होता रहता था, उनका उससे पोषण होता रहता था, पर अब इसका अभाव हो गया है, इसीलिए वृक्ष खत्म होते जा रहे हैं। देखिए अब तो आधुनिक समय है, ईंधन की बहुत सी व्यवस्था हो गई है, गैस है, लाइट के चूल्हे हैं, बिजली से चलने वाले, और भी बहुत से। लेकिन इतने साधन होने के बाद भी वृक्ष सूख रहे हैं, लकड़ी की ईंधन की कमी हो रही है। प्राचीन काल में सब कुछ ईंधन पे ही निर्भर था, वृक्ष की लकड़ियों पे ही निर्भर था, उसी को लाते थे, उसी से भोजन प्रसादी आदि बने करते थे। ऐसा नहीं कि पहले वृक्ष का कटाव नहीं होता था, पहले भी वृक्ष का कटाव होता था। मुझे लगता है अभी के समय से ज्यादा ही होता होगा, क्योंकि सारा ईंधन पे ही डिपेंड था। लेकिन फिर भी बहुत से वृक्ष थे, बहुत से जंगल थे। क्यों? क्योंकि गाय थी। झुंड के झुंड गाय जंगल में जाते थे, चरते थे। उनके जो गोबर और मूत्र से औषधि रूप में वो प्रयोग होते थे और बहुत से वृक्ष प्रकट हो जाते थे, उत्पन्न हो जाते थे। आज भी अगर सरकार सख्ती से गौवंश की वृद्धि कराए और जहां जलाशय हो बहुत सी संख्या में गौचारण लीला करवाए तो आज भी समृद्धि लौट सकती है। नहीं देखो, नहीं तो प्राचीन काल में सत्यनारायण की कथा से कितना पुण्य मिल जाता था। आजकल इतनी बड़ी बड़ी कथा हो रही, भागवत कथा हो रही, लेकिन वो पुण्य नहीं मिल पाता। क्यों? देखिए मंत्र में कई दोष होते हैं, भूमि दोष होता है और त्रुटि क्रिया दोष होता है, शब्द दोष होता है। इसलिए भगवान नाम बतलाया गया। समस्त सारों में आप जो 4 दिन से कथा सुनते आ रहे हो, सबसे प्रधान उसमें जो मूल बात बताई गई है वो भगवान नाम बतलाई गई है। एक शब्द में अगर पूरी कथा को समेटा जाए तो भगवान नाम ही सर्वोपरि है। इसलिए आप जब प्रारंभ में सुबह आप आते हो तो यहाँ पे पूजन होता है। पूजन होते ही सबसे पहले ब्राह्मण देवता क्या कराते हैं? ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा याश्मरेत पुंडरीकाक्षं सा वा यभ्यनंतरा सुच। फिर केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, ऋषिकेशाय नमः। ये क्या है? भगवान के नाम ही तो हैं। हे पुंडरीकाक्ष भगवान, आप बाहरी और आंतरिक शुद्धता करने के लिए सामर्थ्यवान हैं। और फिर जब पूजन संकल्प करते हैं उसमें भी ओम श्री विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, वहां भी भगवान का ही नाम है। और उसके बाद जब पूजन को विश्राम देते हैं तब भी कहते हैं राधा अर्पण मस्तु, शिव अर्पण मस्तु, कन्हैया अर्पण मस्तु, नारायण अर्पण मस्तु। ये सब भगवान के नाम है। तो हमारी पूजा का हमें वास्तविक अर्थ मिल सके, जो ये हमारे देश में या हमारी भूमि पर भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, गाय हत्याएं हो रही हैं, बहुत पाप लग रहा है इसका। इसलिए भूमि भी दूषित है
और मंत्र का दोष त्वष्टा ऋषि से भी हो सकता है। आपने पूर्व की कथा में श्रवण किया था कि प्राप्त करना चाहते थे इंद्र को मारने वाला पुत्र हो, मंत्र में दोष हो गया, इंद्र से मरने वाला पुत्र प्राप्त हो गया। तो मंत्र में दोष त्वष्टा ऋषि से भी हो सकता है, इसलिए मंत्र शुद्ध रहे, भगवान का नाम प्रारंभ में भगवान का नाम ले लेते हैं मंत्र की शुद्धता के। तो कन्हैया को गौवंश से बहुत प्रेम है। जब तक कन्हैया वृंदावन धाम रहे हैं, कन्हैया ने चप्पल नहीं पहनी, नंगे पैर गौचारण लीला किया है। और जब मैया कहती है लाला तू जंगल में जाता है, कंकड़ चुभ जाएगा, कांटा चुभ जाएगा, कुछ पहन करके जा, चरण पादुका धारण करके जा। कन्हैया ने कहा जब मेरी गैया मैया चप्पल नहीं पहनती है, वो नंगे पैर जाती है, तो मैं क्यों चप्पल पहनूं? कितना प्रेम करते हैं। कन्हैया ने जब वो कोमल कोमल घास देखी तो मन में एक भाव प्रकट हुआ। मैया के पास गए, मैया आपकी आज्ञा हो तो मैं गाय चारण करने जाऊं। 4 वर्ष के हुए कन्हैया। मैया ने कहा लाला तेरी उम्र बहुत छोटी है, तू अपने आप को संभाल के रख, अभी तुझे गाय संभालने की जरूरत नहीं है। कन्हैया रुष्ट हो गए, नहीं नहीं मैया मैं तो गाय जरूर चराऊंगा। मैया ने कहा देख लाला तू देख बड़ी गाय तो नहीं चरा सकता, तो ऐसा कर जो छोटी छोटी गाय है ना उनको ले जाएगा। बाबा ने सोचा कि दूध पीते दूध भी पच जाएगा और लाला का मन रह जाएगा।